तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है 27 फरवरी के लिए आपका मैथ का पेपर है और गणित के पेपर को अच्छा करने के लिए हमें ज़रूरत है अपने प्रैक्टिस की और हमें अपने थोड़े रिवीजन की। तो आइए थोड़ा रिवीजन करते हैं और हमने सीखते हैं मेंसुरेशन के थोड़े फॉर्मूले। ठीक है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको देखने के लिए, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे 6 नंबर का अथवा वाला क्वेश्चन हो। चाहे 6 नंबर में हमारा कोई भी क्वेश्चन मेंसुरेशन से आ जाए तो आप उसे किस तरीके से निपटाओगे और किस तरीके से करोगे। सबसे पहले मेंसुरेशन करने के लिए हमें क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूले। और हमें फॉर्मूले अगर याद हैं तो हम अपनी मेंसुरेशन को चुटकियों में कर सकते हैं, एक एक मिनट में अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो मेंसुरेशन की सबसे पहले आकृति पढ़ते हैं हम गोला, कि गोला क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम सबसे पहले? गोला। देखो, आप सभी लोगों ने खेला होगा गेंद, गेंद से खेला होगा, तो कैसी होती है गेंद? गोल होती है और गोल में इसकी कोई ना कोई एक रेडियस होती है। ठीक है, ये होता है हमारा गोला। गोले में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है? गोले में हमें क्षेत्रफल देखने को मिल सकता है। क्या क्या देखने को मिलेगा? क्षेत्रफल होगा गोले में। और क्या होगा गोले का? आयतन। याद रखना, गोला और वृत्त सेम होते हैं, वृत्त के फॉर्मूले अलग होते हैं और गोले के फॉर्मूले अलग होते हैं। इस कन्फ्यूजन में मत रहना कि ये तो वृत्त है या गोला है। ये अभी हम मेंसुरेशन में पढ़ रहे हैं, तो मेंसुरेशन में वृत्त को क्या पढ़ते हैं? गोला। क्या पढ़ते हैं? सर्कल। ठीक है, बात करें गोले की, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr²। और आयतन की बात करें तो आयतन होता है 4/3 4/3 πr³। एक चीज़ और याद रखना, याद रखने वाली चीज़ ये है कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा और आयतन यानी कि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आएगा। ठीक है, तो हमने अपनी एक आकृति को निपटा लिया है। आकृति क्या थी हमारी? गोला, यानी कि गोले को हमने निपटा लिया। अब हमारी बात है इसी का छोटा भाई, जिसे हम बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोलते हैं? अर्धगोला। ठीक, अर्धगोला क्या होता है? अर्धगोले का शेप देखें, यानी कि इसकी अगर हम आकृति देखें तो कटोरी होती है घर में, कटोरी के नुमा होती है और इसकी कोई ना कोई एक त्रिज्या होती है। ठीक है, तो अर्धगोले में हमें देखने को क्या क्या मिलेगा? अर्धगोले में मिलेगा हमें देखने के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, आयतन, वॉल्यूम। ये 3 चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी अर्धगोले में। देखिए कैसे कैसे होती है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, क्षेत्रफल का आधा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। संपूर्ण का मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब ये टोटल सरफेस एरिया बताएं क्यों, कैसे हो गया? ये जो गोला था, अब तुमने गोले एक कटोरी देखी, तो कटोरी के ऊपर भी एक वृत्त बना हुआ होता है। कटोरी जो भी होगी या प्याला जो बनता है उसके ऊपर भी एक वृत्त बना हुआ होता है, तो πr² वो जुड़ जाता है। 2πr ये होता और πr² वृत्त का जुड़ गया, तो क्या बनता है? टोटल संपूर्ण क्षेत्रफल क्या बनता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा? 3πr²। इस वजह से 3πr² बनता है। अब बात करें आयतन की, तो जस्ट गोले के आयतन से आधा होता है। 4/3 πr³ था, तो ये हो जाएगा 2/3 πr³। ठीक है, गोला और अर्धगोला हो गया। चलो बात करते हैं अगली आकृति की। अगली आकृति पढ़ देते हैं हम शंकु। शंकु में क्या क्या होता है?
देखो शंकु की शेप की बात करें तो शंकु की आकृति होती है, जो बर्थडे पे टोपी पहनते हैं, जो बर्थडे पे टोपी पहनते हैं बच्चे, उसकी आकृति की। ठीक है, उसकी आकृति, उसकी बिल्कुल सेम आकृति होती है शंकु की। ठीक, शंकु में त्रिज्या लंबाई होती है जिसे हम एल बोलते हैं, एक ऊंचाई होती है जिसे हम एच बोलते हैं, और कोई एक त्रिज्या होती है जिसे हम आर बोलते हैं। ठीक है, तो शंकु में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, शंकु ही पढ़ लेते हैं। चलो माना, शंकु में हमें देखने को मिलेगा, सबसे अच्छा आप देखते हैं तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु में भी होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और क्या होगा, शंकु का कोई ना कोई आयतन भी होगा। ठीक है, और शंकु की एक तिर्यक ऊंचाई होती है। शंकु, देखो हमारे चैनल पर सब विषयों की तैयारी कराई जाती है, हर एक विषय की, और स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एसएसटी, इनकी तो बहुत धुआंधार तरीके से तैयारी कराई जाती है। और मैथ भी आपको एक एक शॉर्ट ट्रिक से देखने को मिल सकती है, एक से एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से। आपके पास चैनल बने रहिए और सपोर्ट कीजिए चैनल के लिए। ठीक है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अगर हम बात करें शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो हमारा होता है पाई आर एल, पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, आर प्लस एल प्लस आर या आर प्लस एल। ठीक, शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर क्यूब। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है अंडर रूट में h² प्लस r²। बस, और क्या देखने को मिल सकता है हमें, और देखने को मिल सकता है शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, देखिए शंकु है और शंकु के जो नीचे जो आधार बना हुआ है इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त बनता है, ये क्या बनता है, वृत्त, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम अगली आकृति जो पढ़ेंगे, हमारी अगली आकृति होगी बेलन, सिलेंडर जिसे बोलते हैं, बेलन। ठीक है, मैं इनके क्वेश्चन भी दिखाऊंगा लाइव कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है और किस तरीके से पूछा गया है। हो सकता है कि आपके पेपर में बेलन से ना के शंकु से आ जाए। सही है, तो इस वजह से ये सभी चीज़ पढ़ के जानी है आपके लिए। देखो कुछ भी नहीं छोड़ना है, मैथ में हमें फुल बटा फुल करना है, हमें 1% की भी गलती नहीं करनी है मैथ के पेपर में। सही है कि ये देखो इस तरीके से जो कैप्सूल खाते हो आप लोग, ये होता है सिलेंडर यानी कि बेलन। ठीक है, बेलन की कोई ना कोई ऊंचाई होगी और एक त्रिज्या भी होगी जिसे हम आर के नाम से जानते हैं। बेलन में हम देख क्या क्या सकते हैं, बेलन में देख सकते हैं बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख सकते हैं हम, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। ठीक है, बेलन का आयतन भी होगा कोई ना कोई,
बेलन का आयतन। ठीक है, चलो इनके फॉर्मूले लिखते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये होता है 2πr/h। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2πr ब्रैकेट में r+h। और आयतन की बात करें तो आयतन होता है πr²h। ठीक है, अभी देखो ये बेलन है, तो बेलन के आधार पर दोनों तरफ वृत्त बना होता है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, बेलन के आधार के क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है हमारा πr²। जो शंकु के आधार का क्षेत्रफल था वही बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक वृत्त बना था और यहाँ पर भी एक वृत्त बना था। ठीक है, अगली बात करते हैं, तो अगली है हमारा आकृति, अगला है घन की। अगली आकृति क्या है, अगली आकृति है घन। और घन की आकृति कैसी होती है, जो पासा खेलते हो ना आप, लूडो में जो पासा होता है वो हमारा घन ही होता है। क्या होता है हमारा, घन, जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सब फलक एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो घन में क्या क्या होगा, घन में घन का आयतन होगा, घन का आयतन है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है इसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सही है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, घन के विकर्ण भी होते हैं। चलो भाई बात करते हैं घन के आयतन की। तो घन का आयतन होता है, भुजा को मानते हैं ए और ए का स्क्वायर, यहाँ पर हिंदी में बात करें तो भुजा का स्क्वायर। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कवर्ड सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है 4a²। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है हमारा 6a²। घन के विकर्ण की बात करें, या क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि एक घन है, इसमें सबसे लंबी भुजा क्या हो सकती है, तो वो हमारी विकर्ण होती है। विकर्ण क्या होती है, a√3। ठीक है, क्या होती है, a√। अगली आकृति की बात करें तो अगली आकृति बिल्कुल सेम घन की तरह होती है, घन का बड़ा भाई, इसे बोलते हैं हम घनाभ। बिल्कुल सेम आकृति घन की होती है, परंतु घन से थोड़ा, इसमें घन में क्या, घनाभ में होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, परंतु घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती। बिल्कुल सेम, जैसे संदूक देखा आपने, ईंट देखी है, ये सब किसके उदाहरण है, ये सब घनाभ के उदाहरण है। इसमें L और B और H होता है। ठीक है, चलो देखते हैं घन में क्या क्या घनाभ में देखने को हमें क्या क्या मिलेगा। घनाभ की बात करें तो घनाभ का सबसे पहले हम आयतन देखेंगे, घनाभ का आयतन। ठीक है, इसका हम सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ के विकर्ण भी होते हैं भाई। चलो 4 फॉर्मूले यहाँ से लगाओ आंसर। घनाभ का आयतन कितना होता है, L गुणा B गुणा H। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2H और ब्रैकेट में L+B। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2LB + BH + HL।
घनाभ के विकर्ण कितने होते हैं? विकर्ण होते हैं अंडर रूट में L² प्लस H² अंडर रूट में, और क्या बच गया, B²। ये हमारे विकर्ण होते हैं। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले अगर हम बात करें तो ये सभी फॉर्मूले हैं। ठीक है, एक ये रहा बेलन का। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, और आप चाहें तो इन्हें याद भी कर सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन 101% एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक पेज याद करना है और एक पेज से आसानी से आप अपने इस पेपर में यानी कि 27 फरवरी में धमाका कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 101% कह रहा हूँ बेटा मैं, जरूर पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। देखो प्री बोर्ड और बोर्ड, मेरे पास तो केवल अभी बोर्ड का प्री बोर्ड का पेपर है, और एक सवाल बोर्ड में भी पूछा गया था 2025 में। हो सकता है कि फिर से आपकी पेपर में इस तरीके से पूछा जा आ जाए। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आर्द्र त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, किसका पूछा है? अर्धगोले का। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr²। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा कि उसमें जो कटोरी कट जाती है, यानी कि जो आपके पास कटोरी है, कटोरी के ऊपर भी एक अर्धगोला होता है, सॉरी एक वृत्त होता है, तो उस वृत्त में, उस अर्धगोले में उस वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाता है, तब हो जाता है 3πr²। देखो मैं आपको समझाऊं किस तरीके से। ये तो है अर्धगोला, सही है, और अर्धगोले के ऊपर ये वाला जो वृत्त बनेगा, इसके क्षेत्रफल होता है πr², और अर्धगोले का होता है 2πr²। अब 2πr² में πr² जोड़ोगे तो कितना होगा? 3πr²। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपके इस पेपर में 100% पूछा जाएगा, सही है। और एक क्वेश्चन और देखो 6 नंबर में आया था मेंसुरेशन, ये रहा सवाल। देखो एक बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास कितना है? 5 सेंटीमीटर, परंतु गिलास के निचले भाग में निचले आधार में एक बराबर त्रिज्या की उभरा हुआ अर्धगोला है, यानी बराबर त्रिज्या के उभरा हुआ अर्धगोला है, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। ये जो गोला है उभरा हुआ है, जिससे गिलास का जो आयतन है यानी कि धारिता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो गिलास की आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है, ये बेलन है, बेलन का मतलब ये गिलास है, गिलास बेलन की तरह होता है और अंदर से उभरा हुआ है। जैसे कफ होते हैं ना, कफ अंदर से उभरे हुए होते हैं, जैसे दिखावा कुछ और होता है कि चाहे उसमें ज़्यादा आई है परंतु चाहे उसमें कम आई होती है, वैसे ही एक गिलास है धोखेबाज गिलास। इस धोखेबाज गिलास का वास्तविक आयतन तथा झूठा वाला आयतन दोनों याद करने हैं। अब बताओ ये सवाल कितने नंबर में है? 6 नंबर में। कितना सिंपल सवाल है। आयतन कैसे निकालते हैं? आयतन निकालेंगे बेलन के आयतन के फॉर्मूले से। कितना होता है? πr²h। ये तो आएगा हमारा आभासी। वास्तविक कितना है? तो बेलन का यानी कि जो गिलास है उसका आयतन πr²h प्लस जो अर्धगोला है उसका आयतन माइनस कर दो, उसका आयतन कितना होता है? 2/3 πr³। और देखो व्यास दे रखा है तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? व्यास हमेशा त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या दे रखा है? व्यास, तो आर कितनी हो जाएगी? 5/2। सिंपल क्वेश्चन। बताओ 6 नंबर में ही सवाल है, 3 लाइन में सवाल हो जाएगा, 6 नंबर में लेके जाएगा आपके लिए। हो जाएगा नहीं हो जाएगा 3 लाइन में ही सवाल? तो आप इन सभी सवालों को कर लेना एक बार, ठीक है। और सभी क्वेश्चन ये यहाँ से होंगे। कहाँ से होंगे? इन फॉर्मूले से होंगे, ठीक है। इन फॉर्मूलों को याद करना, रट लेना। आपके पेपर में 101% की गारंटी लेता हूँ, अगर क्वेश्चन नहीं आए, भले ही चाहे फॉर्मूला आए, आपके पेपर में ज़रूर आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो प्लीज़ ईमानदारी से इस वीडियो को फॉलो कर देना या अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना।
अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तब, वरना आपको कंटेंट अच्छा लगा हो समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, क्योंकि और भी प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपके लिए ये कंटेंट अच्छा लगा है, मैंने आपको लाइव क्वेश्चन भी दिखाए हैं और मेहनत भी की है आपके लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के लिए, ठीक है। टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।